क्लास फोर्थ। बेटा आज आप लोगों को मैं समझा रही हूँ चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में है पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 में चैप्टर 4 में वैसे मैंने आपको बताया था संज्ञा बताई थी, संज्ञा के भेद भी बताए थे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। व्यक्तिवाचक होते हैं और भाववाचक होते हैं, समूहवाचक होते हैं और द्रव्यवाचक होते हैं और जातिवाचक होते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज दी गई है। इसमें आपको संज्ञा शब्दों को छांटना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है, चैप्टर को पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, और नहीं तो मैं तो आपको समझा रही हूँ तो आप अच्छे से समझ के कर लीजिए, ठीक है। नीचे दिए इस वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि जितने भी नाम होते हैं टोटल सभी संज्ञा होते हैं। बाद में उनको हम डिवाइड करते हैं कि वो व्यक्तिवाचक में आएगा या जातिवाचक में आएगा या भाववाचक में आएगा, इसको हम बाद में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है। जतिन टेलीविज़न देख रहा है, तो टेलीविज़न भी संज्ञा है और जतिन भी संज्ञा है, क्योंकि जतिन भी नाम है और टेलीविज़न भी नाम है। तो ये संज्ञा शब्द है, तो इनको रेखांकित कर दो। फिर बीनू बैगन का पकौड़ा, हालांकि इसमें केवल संज्ञा पूछा है, बाकी कुछ नहीं पूछा है, लेकिन तब भी मैं आपको बता रही हूँ कि जतिन जो है वो व्यक्तिवाचक में आएगा और टेलीविज़न आपका आएगा जातिवाचक में, ओके। अब बीनू बैगन का पकौड़ा बना रहा है, तो बीनू किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। बैगन किस में आएगा, बैगन आएगा जातिवाचक में। और पकौड़ा भी नाम है, तो ये भी आएगा आपका जातिवाचक में, क्योंकि पकौड़ी तो बहुत सारी होती है, किसी का भी पकौड़ी हो सकती है, बना सकते हैं आलू की, बैगन की, टमाटर की और लौकी की, प्याज की, ठीक है। तो पकौड़ी किस में आ जाएगी, जातिवाचक में। तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको बीनू बैगन का पकौड़ा तक हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय विश्व में एक ही है, तो ये आएगा व्यक्ति विशेष में। और विश्व भी हमारा व्यक्ति विशेष में है। सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी आएगा व्यक्ति विशेष में, ठीक है। इसको हम यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। फिर है पर्वत का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी भी व्यक्तिवाचक है, भारत भी व्यक्तिवाचक है, राष्ट्रीय खेल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ओके। नीचे लिखी संज्ञाओं में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं छांट कर लिखिए। हिरन, ममत्व, जापानी और शेर। तो अब समझते हैं सीरियल नंबर 1 से। हिरन नाम है, ये आएगा व्यक्तिवाचक। ममत्व तो ममता से बनता है ममत्व, तो ये आएगा आपका भाववाचक में। जापान की भाषा जापानी है, ये आएगी हमारी क्या, जापानी भाषा। तो भाषाएं जितनी होती हैं वो किस में आती हैं, जातिवाचक में, ठीक है। तो ये जापान की भाषा हमारी जापानी है, तो ये आएगी जापानी भाषा व्यक्ति विशेष में आएगी, ओके। व्यक्ति विशेष में आएगी, तो ये आएगा व्यक्ति विशेष में। छांट कर आपको लिखना है, तो आप किस में लिखेंगे, किसी कॉपी में लिख के हमको भेजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखने को बोल रहे हैं, तो इसमें आप कॉपी में लिखिएगा। फिर शेर क्या है, ये जातिवाचक में आएगा। फिर है कमीज भी जातिवाचक में आएगी। नेवला आपका आएगा, ये आपका आएगा व्यक्तिवाचक में। डायरी आपकी जातिवाचक है। खटास आपकी क्या है, भाववाचक है। पशुता क्या है, भाववाचक है। कुतुब मीनार क्या है, व्यक्तिवाचक है। कायरता भाववाचक है। नवंबर आपका व्यक्तिवाचक है। चांदी आपकी व्यक्तिवाचक है। बालकृष्ण व्यक्तिवाचक है। गोदावरी व्यक्तिवाचक है। चाची जातिवाचक है। अमेरिका
व्यक्तिवाचक है, ब्रह्मपुत्र व्यक्तिवाचक है, वाराणसी व्यक्तिवाचक है, रामायण व्यक्तिवाचक है। ओके, फिर से समझ लेते हैं। हिरन, हिरन आपका है व्यक्तिवाचक, ममत्व भाववाचक, जापानी भाषा है तो जापान की है इसलिए व्यक्तिवाचक, शेर जातिवाचक, कमीज जातिवाचक, नेवला आपका है तो ये जातिवाचक में आएगा क्योंकि नेवले भी कई एक होते होंगे नहीं, तो जातिवाचक है। डायरी जातिवाचक है। खटास आपकी भाववाचक है। पसुता भाववाचक है। कुतुब मीनार व्यक्तिवाचक है। पसुता आपकी भाववाचक। कुतुब मीनार है आपकी व्यक्तिवाचक। कायरता भाववाचक। नवंबर व्यक्तिवाचक। चांदी व्यक्तिवाचक और बालकृष्ण व्यक्तिवाचक। गोदावरी आपकी व्यक्तिवाचक। चाची जातिवाचक। अमेरिका व्यक्तिवाचक। ब्रह्मपुत्र व्यक्तिवाचक। वाराणसी व्यक्तिवाचक। रामायण व्यक्तिवाचक। बटन जातिवाचक। दूधिया जातिवाचक। हिमालय व्यक्तिवाचक। सानिया व्यक्तिवाचक। ओके, इतने आप लोग नोटबुक में किसी भी रफ में करके आप हमें भेजिए। ओके, अब आता है ये क्वेश्चन, इनको आप छोड़ दीजिए, इनके क्वेश्चन का आंसर मैं लिखाऊंगी। नीचे बने चित्रों को देखकर लिखिए। नीचे चित्र बने हैं, इनको देख के लिखना है। ये संज्ञा के किस भेद को दर्शाते हैं? कौन से भेद को दर्शा रहे हैं? तो आपका ये है ताजमहल। तो ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ आपको लिखना है ताजमहल और फिर लिखना है व्यक्तिवाचक। फिर ये क्या है? डॉगी क्या है? जातिवाचक, क्योंकि डॉगी कोई नाम तो है नहीं, डॉगी का चित्र दिया है, ये आपका है जातिवाचक। लिखना है कुत्ता और लिखना है जातिवाचक। फिर है ये महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी लिखना है और यहाँ लिखना है व्यक्तिवाचक। फिर आपकी ये है भेड़ें, तो भेड़ें कैसे खड़ी हैं? समूह में, तो ये हो गई आपकी समूहवाचक। यहाँ लिख देना भेड़ें और यहाँ लिखना समूहवाचक संज्ञा। फिर क्या है? यहाँ पे आपका सीज़न दिख रहा है और यहाँ पे क्या है? सर्दी है, क्योंकि सर्दी का सीज़न दिख रहा है। सभी कैप लगाए हैं, सॉक्स पहने हैं, शूज़ पहने हैं, कैप पहने हैं, तो यहाँ इनको मतलब क्या है? सर्दी लग रही है। इसका मतलब ये क्या है? हमने आपको बताया था सर्दी, गर्मी, रोना, हंसना सब भाव में आता है, तो ये आ गया आपका भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे ये क्या है? तेल दिख रहा है, तो जितना भी तेल है, दूध है, ये सब किस में आता है? द्रव्य में। तो यहाँ आपको लिखना है तेल और यहाँ लिख देना है द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया है। आप लोग वर्कशीट अच्छे से कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देखते हैं तो आप लोग वर्कशीट कर लेंगे कंप्लीट। और बेटा सभी बच्चे वर्कशीट भेजा करिए, प्लस आप लोग राइटिंग का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद मात्राओं का भी आप लोग ध्यान रखिए। ओके।